हेलो बच्चों, नमस्कार, सुप्रभातम। आज हम आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आए हैं। आप इस वीडियो को देख लेंगे बिना स्किप किए हुए, बिना भगाए हुए। इस वीडियो को आप देखते हैं, निश्चित ही आपकी परीक्षा में अत्यधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। तो बिना भगाए हुए इस वीडियो को देखिए। ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, उसको पूरा देखिए। और हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास के जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको इसी वीडियो में सारे क्वेश्चन समाहित हैं। तो बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखते हैं, हमारे सामने देखिए PDF ओपन हो गया है। इसमें देखते हैं, एक प्रकार क्वेश्चन पूछता है, काल विभाजन पूछता है। कौन सा आज जैसे आधुनिक काल है कब से कब माना जाता है, भक्ति काल कब से कब माना जाता है, रीत काल कब से कब माना जाता है। तो देखते हैं आदिकाल कब से कब माना जाता है। आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहते हैं। यह सन 993 से 1318 ईस्वी तक माना जाता है। भक्ति काल 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी। रीत काल जिसको उत्तर मध्यकाल कहते हैं 1643 ईस्वी से 1843 तक माना जाता है। आधुनिक काल 1843 ईस्वी से अब तक माना जाता है। इसी काल विभाजन को थोड़ा और डिटेल करते हैं, तालिका से देखते हैं। तो भक्ति काल को 2 भागों में बांटा जाता है, निर्गुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा। और रीत काल को 2 भागों में बांटा जाता है, रीतबद्ध, रीत मुक्त। उसके बाद निर्गुण भक्ति धारा को देखते हैं तो ज्ञान मार्गी है और प्रेम मार्गी है। सगुण भक्ति धारा को देखते हैं तो राम भक्ति शाखा है और कृष्ण भक्ति शाखा है। आगे हम देखते हैं बच्चों, देखते हैं रीत काल जो उत्तर मध्यकाल है, जो 1643 ईस्वी से 1868 ईस्वी तक माना जाता है। इसको रीतबद्ध के जो प्रमुख कवि हैं वो चिंतामणि हैं, केशव हैं, भूषण हैं, मतिराम हैं, पद्माकर हैं। इससे में परीक्षा में पूछा जाता है, ऐसे देगा रीतबद्ध से संबंधित कवि कौन है। 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें किसी का एक नाम दे देगा। तो इस प्रकार से भी आपको परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ से भी इसको भी देख लेंगे, बढ़िया से इसको नोट्स बना लेंगे। और रीतमुक्त को देखिए, घनानंद है, आलम है, बोधा ठाकुर हैं। और रीत सिद्ध से बिहारी हैं। इनकी प्रमुख रचनाएँ भी दिया है, रसिक विलास दिया है, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, शिवराज भूषण, सुजान सागर, बिहारी सस्सई। अब प्रमुख रस भी, इस काल का प्रमुख रस वीर रस है तथा प्रमुख नायिका, नायक नायिका। इतना गंभीरता से पूछता नहीं, सिर्फ इतना ही पूछता है रीतबद्ध और रीत मुक्त, रीत सिद्ध, रीत काल से संबंधित कवि के विषय में पूछता है। आगे हम देखते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल माना जाता है सन 1868 ईस्वी से आज तक माना जाता है। आधुनिक काल के कवि हैं। आधुनिक काल काव्य विभिन्न धाराओं की रचना गाथा बने। भारत आधुनिक काल को कई भागों में बांटा है, भारतेंद्र को बांटा है। भारतेंद्र 1868 से 19 ईस्वी तक माना जाता है। इसमें प्रमुख कवि हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं, श्रीधर पाठक हैं, प्रेमघन हैं, जगमोहन सिंह हैं। यहाँ की प्रमुख रचनाएं हैं प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, प्रेमासुवर्णम, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर। ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचनाएँ हैं। यहाँ इस काल का प्रमुख रस है शांत एवं श्रृंगार रस है। यहाँ से बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। यहाँ भी देख लीजिए, एक चीज़ यहाँ पूछता है, भारतेंद्र युग के काव्य भक्ति काल और रीत काल के व्यापक प्रभाव पड़े हैं। मतलब कौन से कवि कौन से युग में हैं, ये भी पूछ लेता है। जैसे पूछ लेगा जगमोहन किस युग से संबंधित हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो यहाँ से भी इस प्रकार से भी क्वेश्चन देख लेंगे। आगे देखते हैं द्विवेदी युग आता है। द्विवेदी को 1900 से 1922 ईस्वी तक माना जाता है। इसके प्रमुख कवि हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, जगन्नाथ रत्नाकर। जिसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को बहुत फेमस रचना है प्रिप्रवास। मैथिली शरण गुप्त रचना है साकेत। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। आगे देखते हैं हम छायावादी युग है। छायावादी युग में सन 1919 ईस्वी से
1938 ईस्वी तक माना जाता है। इसके प्रमुख कवि हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, उसके बाद सुमेधानंद पंत हैं, महादेवी वर्मा हैं। इनकी जो प्रमुख कवि हैं उनकी रचनाएं हैं, जयशंकर प्रसाद रचनाएं कामायनी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना गीत क्या है, सुमेधानंद पंत की रचना है लोकायतन, महादेवी वर्मा की आम। ये रचनाएं हैं। और यहाँ का प्रमुख रस है श्रृंगार रस तथा श्रृंगार सतसई है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। बच्चों, यहाँ से मुख्य क्वेश्चन आपके शुरू होते हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। कौन सी रचना किस कवि की है, तो हम यहाँ आपके लिए लेके आए हैं, तो ध्यान से देखिएगा। कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से ली गई हैं। जैसे यहाँ कवि दिए हैं, एक तरफ रचनाएं दी हैं, तो ध्यान से देखिएगा, इसका नोट्स बना लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो चले शुरू करते हैं। जैसे पहले कवि हैं अशोक वाजपेयी, इनकी रचनाएं हैं बहुर अकेला, एक पतंग अनंत से। दूसरा कवि हैं केदारनाथ अस्क, उनकी रचना है जमीन पक रही है। तीसरी रचनाकार हैं कवि हैं मैथिलीनाथ गुप्त, इनकी रचना है चंद्रहास, पंचवटी, जय भारत, त्रिपथगा, जयद्रथ वध, यशोधरा, द्वापर, भारत भारती, साकेत, विष्णुप्रिया। आगे देखते हैं सुमेधानंद पंत जी हैं, उनकी रचनाएं हैं त्रिधारा, मुकुल, युगपथ, चिदम्बरा, लोकायतन, युगवाणी, पल्लव, वीणा, वेणुले गुजे धरा। ये जो रचनाएं हैं कभी न कभी किसी न किसी परीक्षाओं में पूछी गई हैं, इसलिए हम आपको कई किताबों को पढ़ करके उसका नोट्स बनाए हुए हैं। जो प्रमुख रचनाएं हैं, जो हमेशा पूछी जाने वाली रचनाएं हैं, उन्हीं रचनाओं को हम यहाँ पर ऐड किए हुए हैं। तो इसको स्किप मत करिएगा, ध्यान से देखिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। इतना शार्ट नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेगा, जो कि सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। तो घबराने की बात नहीं है। तो धीरे धीरे पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, उनकी रचना है हिम तरंगिणी। उनकी तो बहुत रचनाएं हैं, लेकिन यहाँ दो ही इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं, जो दो ही रचनाएं बार बार पूछी जाती हैं, जो है हिम तरंगिणी और हिम किरीटिनी हैं। महादेवी वर्मा हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रश्मि, दीपशिखा, संध्या गीत, अग्निरेख, नीरजा और निहार। इसी प्रकार से आगे क्रम में देखते हैं तो रसकान है। रसकान की एक प्रमुख रचना है सुजान रसकान, जो उनके नाम से जानी जाती है, तो इसलिए वो पूछती नहीं ज़्यादा सबसे ज़्यादा पूछी जाने उनकी रचना है प्रेम वाटिका। आगे चलते आगे देखते हैं बच्चों, आगे देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जाते हैं, जो बहुत ही आपके महत्वपूर्ण हैं। इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, रामज्ञ प्रश्न, रामलला नाछू, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, श्री कृष्ण गीतावली। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो आगे देखते हैं बच्चों, और बड़ा कर देते हैं, जो आपको सही से रचनाएं समझ में आ जाए, कोई दिक्कत ना हो आपको जानने में। तो आगे देखते हैं नरेंद्र शर्मा जी हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कर्णफूल, पलाशवन। पद्माकर जी की प्रमुख रचनाएं हैं जगत विनोद, पद्माभरण, जो परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं, वही रचनाएं आपको यहाँ पर दिखाई गई हैं। तो इसलिए इसको नोट्स बना लीजिएगा, और अभी समय है, इसको कई बार पढ़ लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, तो आपको बहुत ही लाभदायक होगा। अगले कवि हैं रैदास, तुम चंदन हम पानी, इनकी प्रमुख रचना है तुम चंदन हम पानी। अगले कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर, इनकी रचना है गीत फरोश। गिरिजा कुमार माथुर की बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको सबसे इम्पॉर्टेंट लेके आए हैं, जो कई परीक्षाओं में कई बार पूछी गई हैं, वही इनकी एक ही बार बार पूछी जाने वाली रचना है गीत फरोश। आगे हैं वियोगी हरि, इनकी रचना है प्रेम पथिक, प्रेमांजलि, प्रेम शतक। आगे हम देखते हैं बच्चों, तो गजानन माधव मुक्तिबोध हैं, इनकी सबसे ज़्यादा पूछे जाने रचना है वीर सतसई, चाँद का मुँह टेढ़ा और भूरी भूरी खाक धूल। धर्मी भारती जी हैं, इनकी यह रचना बहुत ज़्यादा पूछी जाती है ठंडा लोहा। आगे बच्चों देखते हैं तो आज्ञे जी आते हैं, इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं आंगन के पार द्वार, तार सप्तक,
तार सप्तक, जो इनको 3 तार सप्तक लिखे हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, तो जान लीजिएगा तीनों तार सप्तक श्री अज्ञेय जी के हैं। और इनकी एक रचना है हरी घास पर क्षण भर, इत्यलम, कितनी नावों में कितनी बार, शेखर एक जीवनी, जिसमें से इनकी प्रमुख पूछी जाने वाली रचनाएँ हैं आंगन के पार द्वार, शेखर एक जीवनी और हरी घास पर क्षण भर। ये परीक्षाओं में कई बार पूछी जा चुकी हैं। हाई स्कूल में तो कई बार पूछी जा चुकी हैं, इंटर में भी कई बार पूछी जा चुकी हैं रचनाएं। आगे देखते हैं बच्चों, हरवंश राय बच्चन जी हैं, इनकी तो बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन कुछ रचनाओं को यहाँ पर हम ऐड किए हैं, जैसे मधुशाला है, मधुबाला है, सूत की माला है। ये 3 रचनाएं इनकी कई बार परीक्षाओं में हाई स्कूल के बोर्ड परीक्षा में पूछी जा चुकी हैं। आगे कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, इनकी रचना है रेणुका है, हुंकार है, कुरुक्षेत्र है, उर्वशी है, रश्मिरथी है, हारे को हरिनाम है, रसवंती है, परशुराम की प्रतीक्षा है। इनकी रचनाएं, सारी रचनाएं ही पूछी जा चुकी हैं। और महत्वपूर्ण कवि आते हैं आपकी परीक्षा के दृष्टि से, सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं जयशंकर प्रसाद। इनकी रचना है, कृतियाँ हैं कामायनी, आंसू, झरना, लहर, करुणालय और चित्रधारा। तो इसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आगे देखते हैं बच्चों, गौर से देखिएगा, आपको स्पष्ट हो जाए इसलिए थोड़ा बड़ा कर देते हैं। आगे कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनकी प्रमुख रचना प्रिय प्रवास है, जो कहीं न कहीं हर साल ही पूछी ही जाती है। इंटर वालों बच्चों के लिए ये परीक्षा में हर दूसरे साल पूछी जाती है। प्रिय प्रवास पूछता है, प्रिय प्रवास किसकी रचना है, तो याद करके जाइएगा। उन प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। वैदेही वनवास इन्हीं की रचना है। परिजात, चोखे चौपदे और चुभते चौबदे इन्हीं की रचना है। इसमें जो वैदेही वनवास और परिजात, प्रिय प्रवास, ये 3 रचनाएं इनकी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इसको खूब बढ़िया से याद कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। अगले कवि हैं जगन्नाथ रत्नाकर जी हैं। इनकी रचना, प्रमुख रचना है सिंगार लहरी, गंगा लहरी, उद्धव शतक, गंगा अवतरण, जिसमें से सिंगार लहरी और गंगा लहरी बहुत पूछी जाती है। उद्धव शतक भी पूछा जाता है, गंगा अवतरण भी पूछा जाता है, लेकिन दोनों रचनाओं की तुलना में कम पूछे जाते हैं। आगे कवि हैं केशवदास जी हैं। इनकी रचना है रामचंद्रिका है, रसिक प्रिया है, कवि प्रिया है और नक्सिक है, जिसमें से रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, तीनों रचनाएं बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो इसको ध्यान से याद करके जाइएगा। अगले कवि हैं नागार्जुन, जिनकी रचना है युगधारा, तालाब की मछलियाँ, प्यासी पथराई आँखें, खून और शोले, हजार हजार बाहों वाली, जिसमें से युगधारा और प्यासी पथराई आँखें, खून और शोले, ये 3 रचनाएं बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, जिसको ध्यान से देख लीजिएगा। आगे बढ़ाते हैं वीडियो को और थोड़ा बड़ा कर देते हैं, जो आपको स्पष्ट हो जाए, कोई दिक्कत ना हो। भूषण जी हैं, इनकी रचनाएँ हैं छत्साल दशक, शिवबावनी, ये दोनों रचनाएँ की बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। अगले कवि हैं मतिराम, इनकी रचना है रसराज, ललित ललाम। अगले कवि हैं चिंतामणि, जिनकी रचना है सिंगार मंजरी, ये भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। आगे देखते हैं रामनरेश त्रिपाठी जी हैं, इनकी रचना है ग्राम्य गीत, पथिक, मिलन। सुमद्रा कुमार चौहान जी हैं, इनकी रचना है मुकुल और सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, लास्ट कवि और इनकी रचनाएँ तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, आराधना, अनामिका, परिमल, गीतिका। तो बच्चों ये थे कवि और उनकी रचनाएँ। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला वीडियो हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास आपको जल्द ही मिलेगा, 1-2 दिन में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करे रहेंगे तो आपको तुरंत आपके पास जाएगा, तो आप तुरंत देख लेंगे। तो बच्चों अगले वीडियो के लिए गुड बाय, बाबा, सबक खैर।